बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक हो। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और ये है मेरा संडे का व्लॉग जो मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया। यानी कि 7 बजे जब मैं उठी तो भाई बहुत ही, मैं भी उठ गई थी, मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, और हमने ना सोचा कि चलो यार इस वक्त ना बाहर का वेदर से दिखाते हैं। फिर इतनी सुस्ती हुई ना, एकदम से नाश्ता करके ना सो गए। मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चे सो रहे थे, नाश्ता करके फिर सो गए। मैं ना जल्दी से सो गई। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं तो उठ गई हूँ, पीछे से ये बच्चे उठ जाएंगे ना, तो फिर तो ये उठ गए तो फिर मैं तो दोबारा सो नहीं सकती। और संडे का दिन ऐसा होता है ना कि मैं जल्दी जल्दी अपनी नींद पूरे हफ्ते की पूरी करने की कोशिश करती हूँ कि किसी तरह से मैं सो जाऊँ, बस थोड़ा थोड़ा सा सो जाऊँ यार, क्योंकि इतना थक जाती हूँ मैं पूरे वीक में बच्चों के साथ माशाल्लाह। ये तो ऑफिस में होते हैं, फिर पूरे वक्त जो है ना, मैं अगर मैं उठ भी जाऊँ और बच्चे सो रहे हों, और अगर बच्चे सो रहे हो फिर मेड वगैरह आती है, मुझे उठना ही पड़ता है। और फिर जब बच्चे सो रहे हो ना, बच्चे उठ जाएं और मैं सो रही हूँ, तो फिर तो मुझे उठना ही पड़ता है। मैं तो फिर लेट भी नहीं सकती कि ये ना इनको बार बार मम्मा मम्मा, और छोटे इतने कि इनको आप अकेला छोड़ नहीं सकते। थोड़े से बच्चे बड़े बच्चे हो ना, तो चलो भाई वो मोबाइल वगैरह लेके या अपने कामों में लग जाते हैं, साइड में बैठ जाते हैं। तो इसलिए मुझे जो ना, मैं संडे का दिन ना अपनी नींद तलाश करती हूँ कि बस किसी तरह थोड़ा सो जाऊँ। और ना ये हुआ कि अक्सर ऐसा होता है कुछ संडे, वीक में जितने अगर 4 संडेज़ भी, मंथ में 4 संडेज़ भी आएंगे ना, तो मेरी मेड कभी 1 संडे आ जाती है, कभी 2 संडे आ जाती है। अगर छुट्टी करती है ना तो इस तरह आ जाती है बीच में। आजकल उसकी तबीयत ज़्यादा सेट नहीं हो रही, तो ज़्यादा ही छुट्टियाँ उसने कर ली हैं। तो बस मैं ना ऊपर ऊपर से सारी सफाई कर लेती हूँ फिर उस दिन, क्योंकि फिर ना घर में एक तो आपके जब फ्लोर वाइट हो और फिर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो फिर वो घर बहुत फैलता है यार। तो फिर इसलिए बच्चों की वजह से मैं फ्लोर क्लियर कर लेती हूँ, ताकि ये लोग आराम से जो है ना खेल कूद लें। और इतनी मट्टी कराची में जो उड़ी है ना 2-3 दिन, उसकी वजह से जो घर का हशर हो गया ना, मट्टी इधर हर तरफ ना, कि मतलब एक एक चीज़ मुझे आज डस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी। वरना संडे को अमूमन नहीं होता है कि हम लोग कहीं सुबह से ही चले जाते हैं। तो मैंने आज अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, बस अब जो है ना मैं पहले ये काम करूँगी, उसके बाद हम कहीं जाने का प्लान बनाएंगे। और प्लान तो था मेरा जाने का, मुझे अपने वो लॉज की जा रही होती हूँ मैं ज़्यादातर, और जो है ना बस वहीं जा रहे थे हम लोग। क्योंकि यार जो है बड़ा मज़ा आता है, थोड़ी देर मिलते हैं, बातें बातें करते हैं, तो जो है ना थोड़ी बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। और फिर ऐसा होता है कि जो मैं तो कहती हूँ लकीली घर होने चाहिए 102 जिनके पास आप जाएँ, बैठें, बातें करें। तो बस जो है साथ साथ जो है मैंने डस्टिंग करी और सारी सफाई में झाड़ू वगैरह दी, और मॉपिंग नहीं करी यार, क्योंकि इतनी सर्दी मुझे लग रही है ना आजकल। ये पानी इतना ठंडा आ रहा है कि मैं ज़्यादा पानी में घुसने से ना, मुझे वैसे ही बर्तन धोने से इतनी मुसीबत आ रही है ना देख देख के, कि बस उसके बाद वो भी धोने पड़ते हैं आपको। मैं तो अपने बच्चों से कहती हूँ तुम्हारी मम्मा जो है ना वो वन मैन शो चला रही है, हर काम करना पड़ता है। कभी नहीं करे मैंने इतने काम, लेकिन भाई अब तो माशाल्लाह से जब आपकी एक हाउस वाइफ बन जाते हैं ना आप, टिपिकल हाउस वाइफ, तो बस वो ऐसे ही हो जाता है। साथ साथ मैंने सोचा नहीं भाई, मैं तो व्लॉगिंग भी करूँगी, ताकि साथ साथ ये भी तो हो कि भाई मैं और भी कुछ करती हूँ, सिर्फ ये झाड़ू पोछों में थोड़ी लगी रहती हूँ। खैर अपने घर का काम करना तो हर किसी को आना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए यार। क्या अगर आपके कोई घर आए तो वो क्या है कि यार यहाँ पे कोई औरत नाम की चीज़ रहती है। खैर अब जो है ना, ये मैंने सारे बटरफ्लाइज जो है मैं सजा सजा के लगाने की कोशिश करती हूँ, डिज़ाइन बना बना के। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना आते हैं, मेरी बेटी आती है और इसको उतार के ले जाती है। अब तो वो उसको सब पता चल गया चेयर पे कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वो जो है ना अभी थोड़ी देर में आई थी, इसके बाद उसने जो है मेरे जितनी बटर नीचे की जितनी तितलियाँ उड़ रही थी ना, वो सब उठा के ले गई। और ये पिक्चर जो है ना मेरी मना महावीर की, ये हम लोग सिंदबाद गए थे, वहाँ से हमने बनवाई थी अपने बाबा के साथ इन लोगों ने। तो ये वही पिक्चर है, इसमें देखिए ये मना की बर्थडे की थी ये, तो हम लोगों ने वो बड़ी करवा दी थी। ये हैंगिंग का सिस्टम भी है और आप इसको लगा भी सकते हैं। और ये साथ साथ मेरी डस्टिंग जो है वो जारी है, और आप लोगों से बातें भी। पिछले व्लॉग पे भी आप लोगों ने मेरे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब कोशिश करती हूँ मैं कि जल्दी जल्दी अपने व्लॉग अपलोड करूँ आप लोगों के साथ, बिल्कुल भाई पंचुअलिटी से चला जाए। जब एक काम शुरू किया है तो अल्लाह ताला उस सफ़र को जो है वो चलता रखे। और जो है बस असल में डिटेलिंग जो मेरी डस्टिंग वगैरह होती है, सफाई होती है, वो मैं जो हूँ वो वीक में 1-2 दफ़ा बहुत डिटेल में कर लेती हूँ, ताकि जो है ना वो ज़्यादा मैस ना हो। लेकिन ये हुआ ना कि जो हवाएं चली हैं ना कराची में, उससे मिट्टी एक एक चीज़ पे इतनी आ गई है बस। और जब आपके दरवाजे ब्राउन हो, फर्नीचर ब्राउन हो और फ्लोर वाइट हो ना, तो बस वही लोग जान सकते हैं जिनके घर में ये सब कुछ है। भूख इतनी लग चुकी थी मुझे कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं आज कुछ भी नहीं बना सकती, मैं इतना थक गई हूँ काम करते करते। और जो है ना आप ना कुछ ले आए, फिर तैयार करूँगी बच्चों को, फिर चलते हैं। तो जो है वो नाश्ता थोड़ा हैवी कर लिया था मैंने, पराठे बना लिए थे, तो इस वजह से जो है ना वो
बच्चों को जब उठे तो फिर उनको तब खिला देते। मैं तो सो चुकी थी, फिर दोबारा उठी थी, फिर उनको खिला दिए थे। और जो है ये बन कबाब ले आए थे और फ्राइज़ ले आए थे, वो जल्दी जल्दी से हम लोगों ने ये खाए। और जो है ना फिर मैंने बच्चों को तैयार किया, वो भी एक टास्क होता है बच्चों को तैयार करना, चाह रहे दोनों छोटे बड़े। तो जो है माशाल्लाह से, और बहुत ही मुश्किल से मेरी जो बेटा मेरा कपड़े मुश्किल से बदलता है और बेटी मेरे बाल मुश्किल से बनवाती है। अब मैं आपको अपने तो बच्चों ये के बच्चों कपड़े के दिखाती कपड़े हूँ। निकाल लिए हैं मैंने। ये महावीर के संडे होता है ना, तो बस कहीं ना कहीं जाने का सीन बन जाता है। ये महावीर की शर्ट है। ये सब उसको बर्थडे में मिले थे। ये उसकी पैंट है और ये मना की पैंट है। सर्दियों में बच्चे पैंट पहन सकते हैं, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। गर्मियों में तो बड़ी उलझते हैं। और ये मना की शर्ट है, ये मना की शर्ट है और ये पैंट है। सब बर्थडे में मिले थे उसको। और मेरी बेटी की है। तो मना के कपड़े चेंज करवा के मैंने थोड़ा इसका जो है ना मुंह पे, इतनी ड्राइनेस हो रही है इस वेदर में, मुझे जो है ना ये सूखे सूखे बच्चों के मुंह इतने बर्दाश्त नहीं होते। मैं जल्दी से जो है ना ऑयलिंग करती हूँ। मदर केयर या जॉनसन्स का जो ऑयल है ना, मुझे बहुत उसकी अच्छी स्मेल लगती है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। और साथ साथ जो है ये देखिए मैडम जो है वो नेल पॉलिश लगवा रही है, पील ऑफ मैं इसके लगाती हूँ। यार मुझे ना मना माशाल्लाह से, जब से मेरे पास बेटी आई है ना, तो मुझे अब पता चला कि यार बेटियों को किस तरह माशाल्लाह आप सजा सकते हैं। मुझे लगता है मेरे पास एक डॉल आ गई है, मैं इसकी हर चीज़ इसी तरह करती हूँ। अब देखिए एक नेल पॉलिश इसकी लगी हुई है, पील ऑफ है वैसे तो ये बच्चों की होती है, तो इन्हीं के ऊपर सूट करती हैं। बड़े तो इनको लगाएं तो वो जल्दी से हट जाती हैं, तो इसके हाथों पे तो रहती भी देर तक। ऐसे बातें छोटी है, पानी वानी में इतना हाथ नहीं जाता, तो इन लोगों के लिए सही होती हैं ये, कि मतलब आप इसको पील कर दें फिर उतारना हो तो। और जो है मैचिंग की नेल पॉलिश जो है मैडम मुझसे लगवा रही है। और लेटी में मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आप इसकी लेटे लेटे भी वीडियो बनाएं, बड़ी होगी ना तो मैं इसको दिखाऊंगी कि इसके कितने नखरे हुआ करते थे। साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा इसको जो है मैं ब्लश कर देती हूँ। और ये जो है एक टीका जो मैं ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है बच्चों की नज़र ना हो, इनको ज़रूर लगा के रखो। और जो है हमेशा से मैंने लगाया है अपनी बेटी के, और माशाल्लाह महावीर की भी लगाती हूँ। इसके देखिए कपड़े बदलना इतना कोई मुश्किल है, और सर्दियों में तो एक के ऊपर एक कपड़ा आप पहनाएं तो आप अपने हाथ ही तोड़ लें साथ में, कि भाई किस तरह पहनाया जाए यार कपड़े। लेकिन बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको तैयार किया। मना ने इसको एक चीज़ इसके हाथ में पकड़ानी पड़ती है, जब इसके कपड़े बदले ना तो एक चीज़ पकड़वानी पड़ती है बच्चों को। अब मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ यार, अब माशाल्लाह हम लोग 6 बहन भाई हैं, तो जितने भी जिसके भी पहले भी तो इसी तरह माशाल्लाह 5-6 बच्चे होते ही थे। और इतनी मुश्किल से मैंने कहा कैसे आप लोग मैनेज करते होंगे, मैं तो 2 में इतना परेशान हो जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ, कभी एक का मसला कभी दूसरे का मसला। खैर अब ये बच्चे तैयार हो गए थे, तो फिर सोचा मैंने कि चलो यार थोड़ा सा मैं भी अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो जो है मैं कोई इतना मेकअप वेकअप पसंद नहीं करती करना ज़्यादा, मैं हमेशा से लाइट लाइट सा ही अपना मेकअप करती हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप वगैरह करना ना आता है और ना मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि मुझे दूसरों पे अच्छा नहीं लगता, मुझे जिसके ऊपर सूट करता है मुझे उस पर बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेकअप वैसे बहुत अच्छा लगता है दूसरों के मुंह पे, बस अपने ऊपर नहीं अच्छा लगता। मैंने कभी नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करती, लेकिन लाइट लाइट हर चीज़ यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अपनी एक लिमिट्स में रह के। और अब मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद ज़्यादा मेकअप हो मुँह पे और ये सब कुछ, और इसलिए मुझे ना कभी आया और ना मुझे इतना शौक़ है। अपनी बेटी को भी मैं बिल्कुल लाइट लाइट सा ही करती हूँ। अगर उसकी भी चीज़ें हैं ना तो वो उसके ही हिसाब से हैं, यानी कि मैं उसके फेस के हिसाब से रखी हुई है मैंने चीज़ें, कि उसका फेस ख़राब ना हो। यानी कि वो जो है ना बच्चों की जो ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं ना वही यूज़ करती हूँ मैं इसके ऊपर। कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ नहीं लगाती कि उसकी स्किन ख़राब हो जाए। खैर अब जो है सब कुछ होने के बाद, तैयार होने के बाद, मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे और हम लोग निकल रहे थे। गाड़ी में मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यार अंधेरा था बहुत, और आजकल कराची में बहुत बहुत बुरा हाल है डकैतियों का, चोरों का, तो इस वजह से जो है ना मैंने बस इतनी ही बनाई रास्ते की वीडियो। और फिर जो है ना मैंने मोबाइल फ़ौरन बैग में रख दिया, क्योंकि इतना डर लग रहा था ना। रात हो गई थी, रात नहीं, हम लोग निकले तो मगरिब के बाद निकले थे, लेकिन बस वो रात होती है ना सर्दियों की तो जल्दी ढलने लगती है। फिर जो है हम लोगों ने जाके चाय वाय पी, क्योंकि घर से जो है चाय पी के नहीं आए थे, हमने सोचा था शाम की चाय वहीं जाके पियेंगे। और यहाँ बैठ के हम लोग अपनी बातें बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद हमने कहा जो है वो खाने वाना, सोचा कि क्या खाया जाए, तो जो है वो चाय पीने के बाद थोड़ी बनाया खेली। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्या खाते हैं, और फिर आगे आप लोगों के साथ वो भी शेयर किया है। तो
इस तरह जो है ना मेरा फुल डे का व्लॉग शेयर हो गया है आप लोगों के साथ। और मना जो है ना यहाँ पे बर्थडे का सॉन्ग, उसको इतना शौक है ना, बस हर वक्त बर्थडे बर्थडे करते रहो और मैं वो सब क्लैपिंग करो और बस हैप्पी बर्थडे डियर मन्ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चों से ये रौनक होती है जब ये हम लोग जब बैठे होते हैं ना साथ, तो बस ज़्यादातर बच्चों की अपने ये लोग अपने करतब दिखाते रहते हैं और हम लोग इसी पे हंसते रहते हैं। आपस में बात करने का मौका ज़्यादा देते ही नहीं है माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला सबको जो है वो रौनक ये बरकरार रखे सबके घरों की, आमीन सुमा आमीन। बस फिर ये खाना हो रहा था और ये जो है ना वो चिकन नगेट्स टाइप के थे टम्पुरा, तो ये फ्राई कर दिए थे मन्हा के लिए। और जो है फ़िश फ्राई हो रही थी किचन में, और यहाँ पे जो है ना बारबेक्यू मंगा लिया था, सोचा कि चलो बारबेक्यू मंगा लेते। और जो है वो इसी तरह संडे जो है ना हमारा पार्टी पार्टी बन जाता है और हम लोग इन्जॉय करते हैं। वहाँ पे ये हाईवे पे ये कैफ़ीला आप लोगों ने शायद देखा होगा, जो हाईवे पे रहते हैं, वहीं से जो है हमने बारबेक्यू मंगा लिया था। कोई इतना ख़ास नहीं होता इनका बारबेक्यू, बस इनका जो हमें वो पता नहीं सीख कबाब थे शायद, हाँ वो इतने पसंद नहीं आए, बाकी तो अच्छा था। लेकिन जो है वो हमने वहीं से ट्राई कर लिया था और 2-3 तरह के नान वगैरह मंगा लिए थे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, डिनर भी बहुत इन्जॉय किया। और फ़िश बहुत मज़े की बनी हुई थी, घर की बनी हुई थी, मेरी भाभी ने बनाई थी, यानी कि जेठानी जो है हमारी, उन्होंने बनाई थी। मैं जो असल में भाभी भी कहो तो मुझे लगता है कि समझ नहीं आएगा किसी को, तो इस वजह से मैं साथ में ये भी लगा देती हूँ आप लोगों की ईज़ी हो जाए, ताकि आप लोग सब आसानी से समझ लीजिए। तो मेरी जो, और ये दाल तो इन्होंने ना गलत भेज दी थी, हमने दाल मखनी मंगाई थी लेकिन मलका मसूर की दाल को उन्होंने जो है ना वो दाल मखनी बना के भेज दिया गया। इतना बड़ा धोखा किया, मतलब शायद इन लोगों को इतनी बनानी नहीं आती। और ये देखिए फ़िश जो है ना वो कितने मज़ेदार लग रही है। मैं इतनी शौक से खाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने खा ली थी और फिर मुझे बहुत मज़े की लगी, मेरे हस्बैंड और सबको बहुत पसंद है। तो जो है वो अब हम लोग अपना डिनर एंजॉय करा, फिर हम लोग घर आ गए यार। जब तो है ना बस बाकी की वीडियो मैंने नहीं बनाई हुई रास्ते की। और फिर घर आके जो है ना रात हमें 12 तो बज गई थे। और फिर घर आके मैंने जल्दी जल्दी बच्चों के कपड़े चेंज किए, लोगों को फेस वॉश वगैरह कराया, वॉशरूम ले गई। उसके बाद जो है सोने लेट गए और फिर जो है मैंने नमाज़ पढ़ी। और अब आप लोगों के साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर मैं सोऊंगी। एडिटिंग वगैरह करके काफ़ी टाइम लग जाता है, मैंने कहा कल ही ये व्लॉग आप लोगों के साथ पहुँच गया। ज़रूर देखिएगा मुझे, या सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।